ये कीनिया के मसाई मारा रिजर्व के दक्षिण में ब्लैक रॉक्स इलाका है, जहां 3 शेरनियों ने अपने 9 बच्चों को पाल पोसकर बड़ा किया। सितंबर 2017 में ये बच्चे महज 6 हफ्ते के थे, जिनमें 4 मादाएं थीं और 5 नर थे। ये उनके बड़े होकर जवान होने की सच्ची दास्तां है। पांच सालों में जवान नर अपना झुंड बनाकर विरोधियों से मुकाबला करेंगे। लेकिन पहले इनके बेपरवाह बचपन को खत्म होना था। क्योंकि शिकार करना कभी आसान नहीं होता। कभी कभार तो ये किस्मत से जिंदा बचे। सबसे ऊपर तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। ब्रदरहुड ऑफ लायंस, द रूट टू द टॉप। ब्लैक रॉक्स के ये बच्चे अब 2 साल के हैं और अब इन्हें झुंड से अलग होना है। इनकी मांओं के फिर से बच्चे हुए हैं और अब इनके लिए यहां जगह नहीं है। इन किशोरों को खुद अपना ख्याल रखना होगा। हमेशा भूखे रहने और खाने के लिए लड़ने वाले नर अपनी बहनों से ज्यादा ताकतवर हैं और ये अपना दबदबा दिखाने में नहीं हिचकते। एक शाम तो हद हो गई। गुस्से से बेकाबू होकर सबसे ताकतवर नर ने अपनी बहनों में से एक को मार डाला। नर और मादा अलग अलग हो जाते हैं, जिससे नरों की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। शिकार के लिए ये तेज रफ्तार शेरनियों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए नौजवान नरों ने अपने से धीमे जानवरों के शिकार में किस्मत आजमाई, लेकिन ये इन बड़े बड़े जानवरों को नहीं मार सकते। ये एक और जोखिम ले सकते हैं कि उम्रदार शेरों का खाना छीन लें। ये एक गलती है। कुछ महीने बाद ऐसी ही एक कोशिश में इनमें से एक भाई को ऐसा जख्म मिला जिसके निशान उम्र भर रहेंगे। इस बार तो बस कान ही फटा था। ये हाइना का शिकार भी चुरा सकते हैं, इसलिए ये हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। भैंसों के झुंड ने दखल देकर हाइनास को खदेड़ दिया। ऐसा लगता है कि शेर मौका चूक गए हैं, लेकिन खतरा टल जाने के बाद भैंसों ने अपने कमजोर साथी को छोड़ दिया। शेरों ने हिम्मत दिखाई। अब यह हाइनास का बचा खुचा शिकार नहीं, बल्कि पूरा शिकार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन भैंसों के झुंड के दोबारा वापस आने से पहले ही इन्हें अपना शिकार करना होगा। नौजवान नरों के लिए यह एक नया अनुभव है। ये भैंस इतनी कमजोर है कि मदद आने से पहले ही इसका काम तमाम हो गया।
भैंसों का झुंड पीछे हट गया और नौजवान शेरों को एक बार फिर कामयाबी नजर आने लगी है। इन्होंने हौसला दिखाया। इन्हें आज पेट भर खाना और एक बेशकीमती सबक दोनों मिल गया है। ये मारा रिजर्व का इलाका है। शेर भाई यहां 2 सालों तक गश्त लगाते रहे, कभी अकेले और कभी साथ मिलकर। एकजुट रहने पर ये ज्यादा ताकतवर और सुरक्षित हैं। मार्च 2021 तक पांचों भाई 4 साल के हो गए। ये शानदार नौजवान शेर हैं। इनके पास अपना इलाका नहीं है, इसलिए ये अपने पहले घर से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर की एक जगह पर वक्त बिताते हैं। ये लेपर्ड इससे अच्छी तरह वाकिफ है। ये शेर कई बार इसका शिकार छीन चुके हैं। ये शेर सबका ध्यान खींचने लगे हैं। और मसाई लोगों ने इनकी शख्सियत के हिसाब से इनके नाम रखे हैं। यह है ओलोमिना, यानी लंगड़ाने वाला, जिसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। यह शिकार और लड़ाई में शामिल नहीं होता, लेकिन सेक्स में यह सबसे ज्यादा सक्रिय है। नौजवानी में यह दूसरे नर के इलाके में घुस गया था। अब इसे चलने में दिक्कत होती है। ओलोसियाडो, यानी सबसे पीछे पीछे रहने वाला। ये सावधान रहता है और अक्सर अपने भाइयों से अलग हो जाता है। लोकुलुक, यानी साथ चलने वाला। इसकी नाक हमेशा बहती रहती है। शायद किसी भैंस के खुरों से इसकी नाक की हड्डी टूट गई है। लगातार दर्द की वजह से यह पीछे ही रहता है। रेडियो कॉलर से वैज्ञानिक इन भाइयों का पता लगाते रहते हैं। ओल्पाडैन मतलब शिकारी, और यह शिकार के पास सबसे पहले पहुंचता है। आत्मविश्वास से भरा यह शेर चैन से रहता है और लड़ने में बहुत माहिर है। बाईं तरफ ओलिबोर, यानी बहन का हत्यारा है। यह इनका लीडर है। यह अपने आप में काफी है और सबसे ताकतवर है। यह जबरदस्त हमलावर तेवर दिखा सकता है। ये दोनों ही इस ग्रुप की किस्मत तय करते हैं।